दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमने हेडिंग रखा है रेकरिंग, है ना, जिसको रेकरिंग, बार या रिपीटेड डेसिमल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो उससे पहले ये रेकरिंग जो होता है वो सबसे पहले याद रखेंगे कि हमेशा ये डेसिमल नंबर पे जो है ना यूज होता है, यानी किसी भी पूर्णांक संख्या पे रेकरिंग का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 1/3 लिख रहे हैं, ठीक है, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.33333333 जो है वो इन्फिनाइट तक जाएगा ये। तो जब इस तरह का रिपीटेड नंबर शो करता हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल देते हैं और ये रिपीटेड जो नंबर है उस पे एक इस तरह से बार या रेकरिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रिपीटेड नंबर है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस रूप में हो गया। तो ये वाला जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट की बात जो कर रहे हैं हम लोग, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये रेकरिंग है। चल, ये जो है वो रेकरिंग है, ठीक है, यानी इसीलिए लिखा गया है रिपीटेड डेसिमल नंबर, यानी रिपीटेड डेसिमल नंबर जो होता है वो भी एक रेकरिंग होता है। या तो बार लगा सकते, बोल सकते हैं इसे, या तो इस तरह से। अब ध्यान देना ये है कि अगर किसी वैल्यू को अगर 0.3 लिख रहे हैं, है ना, तो ये नॉन रेकरिंग है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ये है ना 0.3 बार में ये डिवाइड हो गया होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन रेकरिंग। ठीक है, चलिए, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस डेसिमल का वैल्यू है वो लिखते हैं 3/10, ठीक है। जबकि यही अगर हम 0.3 पे ये रेकरिंग लगा दे तो ये दशमलव का जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 3 और बटा कितना लिखेंगे तो 9, है ना। तो रेकरिंग का कह सकते हैं, एक डेसिमल का जो वैल्यू होता है वो 10 और रेकरिंग का जो वैल्यू होता है वो 9 होता है ना। रेकरिंग में दशमलव का जो वैल्यू होगा वो कितना लिखेंगे 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसका दशमलव वैल्यू कितना होता है 10। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसी के आधार पे है ना रेकरिंग को, है ना, कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट अरेंजमेंट कि अगर लिखा जाए पॉइंट ए और ए पर रेकरिंग अगर इस तरह से दे रखा हो तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे ए का ए लिख देंगे और बटा में कितना जाएगा, रेकरिंग है तो डेसिमल वैल्यू अब कितना लिखेंगे तो सिर्फ 9, यानी जितना पे रेकरिंग हो, है ना, एक पे है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 के बजाय हम लोग कितना लिखते हैं 9। फर्स्ट। सेकेंड अरेंजमेंट देखेंगे जहाँ पे दशमलव ए और बी दोनों पे अगर रेकरिंग हो, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए बी अपॉन इसके लिए 9 और इसके लिए 9, यानी 99। ठीक। थर्ड नंबर में देखेंगे कि ये दशमलव ए बी पे तो रेकरिंग है लेकिन ए पे रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म बन रहा है वो दशमलव ए तक कम्प्लीटली कट गया होगा और बी जो होगा वो रिपीटेड होगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दशमलव ए बी पे ये रेकरिंग, तो इसको हम लोग लिखेंगे ध्यान से, एज यूजुअल संख्या हम लोग क्या करते हैं, उतार देंगे ए और बी, और जिसमें रेकरिंग नहीं है यानी ए पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे ए, अपॉन जिस पे रेकरिंग है ना, उस संख्या के लिए लिखेंगे पहले 9, उसके बाद ए पे क्या है तो डेसिमल वैल्यू है और रेकरिंग नहीं है तो ए के लिए लिखेंगे 10, यानी गुना करिएगा तो आपका ये 90 हो जाएगा, यानी 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो इसके लिए रेकरिंग वाले वैल्यू के लिए 9 लिख दिए पहले, और इसके लिए कितना लिख दिए, क्योंकि संख्या बनाना था, 0 ना होता तो 9 सिर्फ होता, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रेकरिंग वाले को लिखते हैं, उसके बाद ये संख्या आता है, ये 0 यानी 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ए का वैल्यू जो है 1/10 और रेकरिंग है ना, रेकरिंग बी का जो वैल्यू है
b/9। चले इसी तरह से फोर्थ नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे है ए बी और सी बी सी पे हो तो क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी लिख देंगे, ठीक है। बी सी के लिए कितना, चलिए, और ए पे रेकरिंग है तो माइनस कितना हो जाएगा, ए। देख सकते हैं यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं होता वो संख्या से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे 1 2 यानी 9 9, और 1 के लिए दशमलव वैल्यू कितना बनेगा, तो 0। तो इसके लिए इस तरह का अरेंजमेंट होगा। पांचवा अरेंजमेंट जब देखेंगे आप, पांचवा अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पांचवा अरेंजमेंट में देखेंगे कि अगर यही संख्या अगर पूर्णांक में हो, सपोज कर लीजिए कि ये लिख दिए, सॉरी, ए दशमलव बी सी और बी सी जो है वो आपका रेकरिंग में हो, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक संख्या पे रेकरिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना, ए प्लस दशमलव बी सी पे रेकरिंग, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी सी अपॉन 99, बी सी अपॉन 99, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो आपके रेकरिंग के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, एक पहला यहाँ पे देखा 0.3333 डॉट 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 का भिन्न मान जो होगा वो कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं, तो इसका भिन्न मान जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रिकरिंग है, यहाँ पे किसने पे, तो 3 रिपीटेड है, तो यानी हम 3 पे लिख सकते हैं ऐसे 0.3 पे रिकरिंग, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट कि अगर ए पे पावर माइनस ये डेसिमल में है और रेकरिंग चढ़ा है तो हम लोग कितना लिखते हैं, a/9। तो यहाँ भी देखिए तो ऐसा ही है, तो लिख सकते हैं 3 का 3 और डेसिमल वाले वैल्यू के लिए कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 कट के कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसका जो भिन्न मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो भिन्न मान बराबर भिन्न मान 0.333 डॉट 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 का 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखेंगे, क्या रहा है कि when 0.232323 डॉट 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 इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन नंबर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 232323 जो है रिपीटेड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.23 पे जो होगा वो रेकरिंग लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और पहले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि अगर दशमलव बी और सी है ना, बी सी, या चलिए दशमलव ए और बी पे अगर रेकरिंग हो तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो कितना होता है, तो ए बी अपॉन 99। तो लिख सकते हैं ये कि ये 2 3 एज यूजुअल लिख देंगे, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 9 इसके लिए और 9 इसके लिए 99। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा, यानी सी नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 4/6 पे जो है वो रेकरिंग दे रखा है, ये जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए तो लिख सकते हैं इस तरह से, 6 जो है वो क्या है, तो पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं 6 प्लस 0.46, 4/6 पे क्या है, तो आपका रेकरिंग है, ठीक ना। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर ये है 6 प्लस 4/6 पे कितना, तो 4/6 को एज यूजुअल लिख देंगे, और नीचे जाएगा कितना, इसका रेकरिंग, इस पे भी रेकरिंग, दोनों पे रेकरिंग है, तो नीचे 9 और 9। तो ये हमारा आंसर अगर पूर्णांक में ही होता, ठीक है, तो 6 पूर्णांक 46/99 जो होता है हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये जो है वो आपका किस में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू के क्या करेंगे,
तो इसको जब वो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 यानी 500 594 हो गया। और प्लस कितना हो जाएगा 46 अपॉन कितना चला जाएगा 99। जोड़ लीजिए ये कितना 0 हो गया 9 4 13 14 4 और ये हो गया 640/99। अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो हमारा आंसर जो होगा वो 640/99 यानी डी नंबर जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो वो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से लाएंगे, है ना, और भी क्वेश्चन। रिकरिंग का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, है ना, लाइक तो करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।